नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल। आज के प्रसंग वर्ष में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे चर्चा दो अहम मुद्दों पर। पहला मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है और गवर्नर हाउस को लोक भवन नाम दिया गया है। इस कदम ने लोगों में जिज्ञासा पैदा कर दी है कि क्या नाम बदलने के साथ साथ नागरिकों की सीधी पहुंच भी इन नए कार्यालयों तक आसान हो पाएगी। दूसरा मुद्दा, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। जोधपुर में एक वकील दंपति के साथ थाने में अभद्रता का मामला सामने आया और वीडियो कोर्ट तक पहुंच गया। पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि पुलिस को सिखाया जाए कि जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसी बीच ब्यावर में भी एक महिला वकील और महिला पुलिसकर्मियों के बीच विवाद ने पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की चर्चा यही है, क्या नाम बदलने से सिस्टम बदलेगा और क्या पुलिस सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा इन दोनों मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की, संसद भवन में विपक्ष और पक्ष के बीच में हुए समझौते की, राजस्थान में पुलिस निरीक्षक द्वारा एक वकील से अभद्र व्यवहार को लेकर के हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान दिए जाने की। लेकिन शुरुआत करते हैं कि भारत में अब एक नई दिशा का मोड़ आ चुका है। मतलब भारत भाजपा वाली एनडीए सरकार के शासन में एक इस टर्न पर जा रही है जहां अंग्रेजवाद से जो संस्थाएं जानी जाती थी उनको अब हिंदुत्व के रूप में जाना जाएगा। ऐसा ही है, पहले भी कई शहरों के नाम भी बदले जा चुके हैं, कई रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले जा चुके हैं। और अगर नई बात करें तो प्रधानमंत्री ने अभी जो एक घोषणा की है उसके अनुसार अब पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम होगा सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ बहुत बड़ा अगर नाम के रूप में देखा जाए तो सेवा तीर्थ एक तरह से अन्य तीर्थों के समान ही होगा। लेकिन उसके होने के बाद में उसकी प्रक्रिया क्या होगी, हालांकि उसमें जिस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, हालांकि बिल्डिंग लगभग कंप्लीट सी बनाई जा रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर का मतलब कार्यशैली किस प्रकार की होगी उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। निश्चित रूप से अगर इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है तो इसमें सेवा भावना भी होगी। कहते हैं ना कि जिसका नाम जैसा होता है उसका काम भी उसका वैसा ही होता है। तो जब सेवा तीर्थ नाम है तो तीर्थ पुण्य कमाने का भी वहाँ से उन लोगों को मिल सकेगा जो उस सेवा तीर्थ में अपनी सेवाएं देंगे, या जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, नेता होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसके साथ साथ में यह भी एक प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने काम के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपने क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में अगर वो सफल नहीं हो पाता है समाधान के लिए, तो उनकी भी अप्रोच पीएमओ तक बहुत आसानी से हो सके। हालांकि आज स्थिति ये है कि एक थाने में भी मिलने में किसी फरियादी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो पीएमओ में जाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उसकी अप्रोच, हालांकि कई तरह के अब जैसे नंबर दे रखे हैं 18, राजस्थान में जैसे दे रखे हैं कि 181 पर आप खबर कर दीजिए तो आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसमें समय लगता है, वो प्रक्रिया अलग होती है। ठीक, अपन दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब उसमें साथ साथ में क्या है कि जो राजभवन जहाँ से राज चलता है, मतलब जो मैंने कहा ना अंग्रेजों के समय से जो नाम लिखे थे उन नामों को अब राजभवन की जगह लोक भवन किया जा रहा है। लोक भवन भले कर दिया जाए, लेकिन यहाँ भी वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि फरियादी अपनी समस्या को लेकर के वहाँ पहुँचे। राज्यपाल हालांकि सरकारी कामकाजों की देखरेख के लिए सरकार पर जो सरकार के जो बिल पास होते हैं उनके अनुमोदन के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत है, और उनके
सर्वोच्च अधिकार उनके पास में होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल के पास में लोग पहुंच सकें, आसानी से अपनी बात कह सकें, मिल सकें, जुल सकें, और हो सके तो राजभवन में एक ऐसा हिस्सा, राजभवन का मतलब लोक भवन में एक ऐसा हिस्सा भी बनाया जाए जहाँ लोग जाकर के लोक भवन को देख भी सकें कि किस तरह का लोक भवन होता है, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। हालांकि राजस्थान सरकार ने जन सुनवाई की बात अगर करें तो जन सुनवाई अब राजस्थान में आज जिस प्रकार की मेरी जानकारी में आया है कि कुछ मंत्रियों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कुछ मिनिस्टरों के दिन तय किए हैं कि सोमवार को अमुक मंत्री जन सुनवाई करेगा, उसके साथ कौन रहेगा, मंगलवार को वो। लेकिन ये नियमित सुनवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी उन तरह की सुनवाई के लिए कम से कम हफ्ते में 3 दिन निश्चित किए जाने चाहिए, ताकि वो लोगों से मिल सके, लोगों की अप्रोच मुख्यमंत्री तक सीधी हो सके। जन सुनवाई के तहत वो अपना आवेदन उनको देके अपनी समस्या कह सके, और निश्चित रूप से उसका फायदा भी होगा। अगर मुख्यमंत्री तक कोई शिकायत पहुंचेगी, कोई फरियादी पहुंचेगा, तो उसमें कुछ न कुछ तो उसको रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा, और अधिकारियों में भी एक प्रकार का रहेगा कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ तो ये मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्थाएं की गई काफ़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं लोकसभा जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है। 2 दिन तो बहस में ही पूरे गए, मतलब विरोध में पूरे गए, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष के सानिध्य में पक्ष और विपक्ष की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष को चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इसके लिए दिन भी, तिथि भी निश्चित कर दी गई है, समय भी निश्चित कर दिया गया है, और संभवतः ये 10 दिसंबर को शायद दिन निश्चित किया गया है जिस पर उनकी बहस हो सकेगी, चर्चा हो सकेगी। शुरुआत इसी प्रधानमंत्री करेंगे। अभी एक नई चर्चा राजस्थान में है। नई चर्चा क्या, खबर ही है एक तरह से, कि जोधपुर में कोडी बख्तरखान एक थाना है, उस थाने में कोई वकील साहब गए थे, किसी फरियादी की सुनवाई नहीं हो रही थी, उसको लेकर के वहाँ पुलिस निरीक्षक और वकील में बहसबाजी हुई। बताया जाता है कि पुलिस निरीक्षक ने वकील से अभद्र व्यवहार किया, और जो वकील साहब थे उनकी पत्नी साहिबा भी साथ में थी, तो उन दोनों के साथ में धमकियां भी दी गई पुलिस निरीक्षक द्वारा, जिसकी सूचना मिलने पर सारे वकील लामबंद हो गए, और उसका वीडियो भी बन गया था। वीडियो जब आज हाई कोर्ट में दिखाया गया तो हाई कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया तथा वहाँ के उच्च पुलिस अधिकारियों को बुला करके निर्देश दिए, जिसके बाद में एक आईपीएस को जांच सौंपी गई। इसी बीच में संबंधित पुलिस निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ में चलते चलते अभी सूत्रों से खबर मिल रही है कि ब्यावर में भी इसी तरह की घटना हुई है न्यायालय परिसर में, जहां 2 कांस्टेबल और एक महिला वकील साहिबा का आपस में किसी मुलजिम को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर के भी ब्यावर बार एसोसिएशन के वकील डिप्टी से मिले हैं और अब चीफ जस्टिस से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।